प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। परमेश्वर क्षमा करता है। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो टाइम था 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक, करीब करीब 6 साल। और सबसे ज्यादा मुश्किल जिन पर आई थी वो यहूदी थे, जो ओरिजिनली इजराइल के रहने वाले लोग थे। और जर्मनी का जो रूलर था, लीडर था हिटलर, इसने पूरी घृणा इनके ऊपर छोड़ दी थी। जैसे एक पानी के बांध से पानी छोड़ दिया जाता है पूरी फोर्स में, वैसे इसने अपनी पूरी घृणा यहूदियों पर उंडेल दी थी। और इसके हृदय में व्यक्तिगत यहूदियों के लिए घृणा थी। और उसने पूरे जर्मनी के देश को, ज्यादातर लोगों को, 80 से 90% लोगों को अपनी इस घृणा का शिकार बना दिया। उनके दिल में घृणा बो दी और यहूदियों को पूरे यूरोप से खत्म करने की साजिश बनाई। और उसने बहुत सारे यहूदियों को मार भी दिया, है ना। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स ये जाना माना शब्द है, जहां पर यहूदियों को भर भर के बंद कर देते थे और उस कमरों में बड़े बड़े हॉल्स थे, गैस चला देते थे और उस गैस के कारण मर जाते थे। तो 6 मिलियन यानी 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने इस प्रकार से मारा। और भी लोगों को उसने मारा, बंजारे थे वगैरह वगैरह, लेकिन विशेषकर उसका फोकस सिर्फ यहूदियों पर था। तो ये एक अलग विषय है, ये सब क्यों हुआ और यहूदियों पर ये सारी बातें आई तो परमेश्वर कहाँ था, ये एक अलग विषय है। परमेश्वर तब भी और आज भी जीवित है। एक परिवार था जिसका नाम बूम फैमिली था, मतलब उनका जो सरनेम था, पारिवारिक नाम था, वो बूम था। और उस परिवार में जो एक बेटी थी उसका नाम कौरी था। और ये बूम परिवार परमेश्वर का भय मानने वाला, प्रभु यीशु से प्रेम करने वाला और प्रभु यीशु मसीह के उस पाप क्षमा करने वाले प्रेम को अनुभव करने वाला परिवार था। इसकी और एक बहन भी थी, बेट्सी। इनके फादर जो थे ये एक वॉच मेकर थे नेदरलैंड में, यानी घड़ियां बनाते थे। मैं सोचता हूं बनाते थे, डिजाइन करते थे और शायद रिपेयर भी करते होंगे। और इन्होंने कौरी ने भी इस घड़ी की जो इनकी शॉप थी, दुकान थी, उसमें काम करना शुरू किया। पहले ये बिलिंग वगैरह ये सब देखती थी, बाद में उसको खुद घड़ी बनाने में इंटरेस्ट हुआ और 1922 में ये घड़ी बनाने वाली एक प्रोफेशनल बन गई। और नेदरलैंड में पहली स्त्री थी ये जिसको घड़ी बनाने वाली का लाइसेंस मिला। सिर्फ लाइसेंस लोग घड़ी बना सकते थे, क्योंकि समय तो सही दिखना चाहिए ना। जैसे डॉक्टर को लाइसेंस होता है वैसे इनको भी लाइसेंस दिया जाता था। तो इसका पूरा नाम था कौरी टेन बूम, है ना। कौरी टेन बूम इस स्त्री का नाम था। और इसने और उसके पूरे परिवार ने हिम्मत की और जो यहूदी थे वो कई यहूदियों को अपने घर में छिपा देते थे हिटलर की पुलिस से बचाने के लिए, जिनको नाजी कहते थे, है ना। और इन्होंने बड़ा रिस्क लिया क्योंकि हिटलर नीदरलैंड में भी आ चुका था, पूरे यूरोप को उसको अपने कब्जे में करना था। और कौरी टेन बूम और उसके परिवार ने कई सारे यहूदियों को छिपा के रखा, बचाया भी। लेकिन आखिर में वो पकड़े गए और कौरी टेन बूम और उसके परिवार को भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में
भेज दिया और उसके सारे परिवारजन उस कैंप में मर गए, लेकिन कॉरी टेन बूम बच के निकली। और जब वो बच के निकली तो वो कई जगह जाती थी, उसको न्योता मिलता था और वो इन कैंपों के बारे में, वहाँ पर की जो क्रूरता और कैसे लोगों को मारा जाता था बेरहमी से कंसंट्रेशन कैंप्स में गैस के सफोकेशन से, वो लोगों को बताती थी। और 1947 की बात है, वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गया था और म्यूनिक जो एक जर्मनी की सिटी है, वहां पर उसको बोलने के लिए, अपना अनुभव शेयर करने के लिए बुलाया गया था। और जब वो बोल रही थी तो उसने देखा कि उस हॉल के एक कोने में पीछे एक आदमी खड़ा है जिसने ग्रे कलर का ओवरकोट पहन रखा है, जैकेट सी पहन रखी है। और कोरी टेन बूम यहां पर बता रही थी परमेश्वर की क्षमा के बारे में। अपने अनुभव में वो कुछ बातें और बता रही थी परमेश्वर की क्षमा के बारे में। और जब उसने उस व्यक्ति को देखा तो एकदम मानो कि उसका दिल रुक सा गया। उसने पहचान लिया कि ये वही आदमी है, अब तो थोड़ा गंजा सा होने लगा है, लेकिन वही आदमी है जो नीले यूनिफॉर्म में एक विशेष टोपी पहनकर रेवेंसब्रग कैंप, जहां पर कोरी टेन बूम खुद बंधुआई में थी, मतलब उस कैंप में थी, और ये वहां का एक सबसे क्रूर गार्ड था, सिपाही था। और कोरी और उसके साथ जो संग लोग थे इसकी क्रूरता का शिकार बने थे। और इसी कैंप में कोरी की बहन बेट्सी मर गई थी। तो जब उसने उसको देखा तो उसके मन में बड़ा अजीब सा घबराहट, गुस्सा, आती हुई घृणा का विचार, लेकिन फिर भी उसने किसी तरह अपने उस स्पीच को खत्म किया। और कई लोग आके उससे हैंडशेक कर रहे थे, मिल रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे। तो ये व्यक्ति भी कोरी से मिलता है और उसने अपना हाथ आगे करके हाथ मिलाने के लिए कोरी से कहा कि आपके संदेश के लिए धन्यवाद। और कितनी अद्भुत बात है कि हमारे सारे पाप समुद्र की गहराई में फेंक दिए गए हैं, उस व्यक्ति ने ये बोला। कितनी अद्भुत बात है कि हमारे सारे पाप समुद्र की गहराई में फेंक दिए गए हैं। अब ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि बाइबल में ये वचन है, मीका की पुस्तक में, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहां है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए के अपराधों को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। यानी परमेश्वर याद नहीं करेगा जब एक बार हमारे पाप क्षमा कर देता है। तो ये व्यक्ति इसी वचन के आधार पर कोरी को कह रहा था कि कितनी अद्भुत बात है कि हमारे पाप परमेश्वर ने समुद्र की गहराई में डाल दिए हैं। और कोरी ने कहा हाँ। और अब उसके मन में बड़े विचार दौड़ रहे थे, है ना। ये सब हमें क्यों मालूम है? क्योंकि उसने ये किताबें लिखी है ना, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है कोरी टेन बूम में, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले उसने परमेश्वर की क्षमा के बारे में बोला था। और अब इसके सामने एक आदमी खड़ा है जो इतना जिसने बुरा व्यवहार किया था। और कोरी अपने स्वाभाविक स्वभाव से इससे घृणा करती थी। उस आदमी ने अभी भी हाथ आगे रखा था और कोरी सोच रही थी मैं कैसे इस आदमी को माफ करूं जिसने इतनी क्रूरता की, है ना।
वो सोच रही थी कि ये नहीं जानता कि मैं इसी के कैंप में थी जहां पर इसकी ड्यूटी थी। लेकिन जैसे वो सोच रही थी तो वो आदमी खुद बोला कि तुमने रेवेंसब्रक कैंप का जिक्र किया और मैं वहीं पर गार्ड था। अब मुझे लज्जा होती है, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन उस घटनाओं के बाद मैंने प्रभु यीशु पे विश्वास किया है और मैं खुद अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूं जो मैंने बुरे काम किए थे। लेकिन मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया है और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी अपने होठों से बोले कि परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया। और कोरी टेनबोम अपनी किताब में इस प्रकार से लिखती है कि मैं वहां खड़ी थी और मेरे पाप तो परमेश्वर ने कई बार माफ किए और आज मैं माफ नहीं कर पा रही हूं। कुछ ही सेकंड ये बातचीत हो रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कई घंटे बीत चुके और मैं अपने विचारों से लड़ रही थी। मैं क्या करूं, लेकिन मुझे करना ही था। और एक बड़ा ठंडापन सा मेरे हृदय में, मानो कि ठंडेपन ने मेरे हृदय को जकड़ लिया। और फिर भी मैंने अपने हाथ को आगे किया, बिना किसी प्रेम भाव के, लेकिन दबाव में मैंने अपना हाथ आगे किया। और जैसे मैंने उस व्यक्ति के हाथ को मिलाया तो एक अजीब सी परमेश्वर की शांति मेरे अंदर आ गई और मेरे आंखों में आंसू आ गए और एक बड़ी परमेश्वर की उपस्थिति मैंने महसूस की। और मैंने उस व्यक्ति से कहा, भाई मैं तुझे क्षमा करती हूं और पूरे हृदय से तुझे क्षमा करती हूं। और वो लिखती है कि मैंने परमेश्वर के प्रेम को इतनी गहराई से पहले नहीं जाना, है ना। और मेरे विचार जाते हैं जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर था, जो लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया था, जो लोग उसको लांछन कर रहे थे, बुरी बातें कह रहे थे, जिन्होंने उसको मारा पीटा लहूलुहान कर दिया, प्रभु यीशु के मुंह से शब्द निकलते हैं, ए पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उसने अपने शत्रुओं के लिए प्रेम किया, माफ कीजिए, उसने अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की कि वो बच जाए। और वैसे ही प्रभु यीशु इस जगत के लिए चाहता है कि हर एक व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करके उस पर विश्वास करे, क्योंकि पापों में मरना ये भयानक बात है। ये अनंत काल की नरक की आग है। ये परमेश्वर ने सजा ठहराई है। इसलिए वो चाहता है कि मनुष्य पाप क्षमा पाले। प्रभु यीशु पापों की क्षमा का उपहार लेकर इस जगत में आया, है ना। उपहार को, एक गिफ्ट को आपको रिसीव करना है। केवल अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, प्रभु यीशु के बलिदान पर विश्वास कीजिए। ना केवल उसने अपने प्राण दिए कलवरी के क्रूस पर, परंतु तीसरे दिन मृतकों में से जी भी उठा, है ना। तो प्रभु करे कि आपको ये अनुभव दे, है ना। वो गार्ड ने बहुत भयंकर काम किए, लेकिन उसको भी मौका मिला। ऐसे दुष्ट व्यक्ति को भी परमेश्वर ने मौका दिया कि वो अपने पापों से पश्चाताप करके क्षमा पा सके। प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु आपको आशीष दे।